ट्यूटोरियल के अंदर हम एक्सेल के इलस्ट्रेशन के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन के ऑप्शंस के जरिए हम अपने एक्सेल के अंदर अपनी पिक्चर्स या क्लिप आर्ट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट की अपनी पिक्चर्स हैं वहां से कोई इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। शेप्स हम अपनी मर्जी के कुछ ड्रॉ कर सकते हैं और स्मार्ट आर्ट जो कुछ इसमें पहले से बने बनाए ऑप्शंस मौजूद हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इन चारों चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। पिक्चर की कमांड की मदद लेकर अगर एक्सेल में आप अपनी मर्जी की कोई भी पिक्चर जो आपकी हार्ड डिस्क में पहले से सेफ है उसे लाना चाहते हैं तो आप आसानी से ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे कंप्यूटर में पहले से कुछ इमेजेस मौजूद हैं। इन इमेजेस में से मैंने किसी भी एक इमेज को सेलेक्ट किया और सिंपल इंसर्ट का बटन प्रेस किया, वो इमेज मेरे पास इंसर्ट होगी। इमेज को इंसर्ट करने के बाद इमेज का अपना एक मेन्यू ओपन हो जाता है। इस मेन्यू के जरिए आप बहुत सारी चीजें इस इमेज के साथ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे अगर इमेज की ब्राइटनेस को अपने हिसाब से कम और ज्यादा करना है तो मैं इमेज की ब्राइटनेस को अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इमेज के कंट्रास्ट को अपने हिसाब से कम और ज्यादा करना है तो उसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। अगर इमेज को मुझे रीकलर करना है, फॉर एग्जांपल इसके बैकग्राउंड, इसके शेड्स वगैरह पर अपनी मर्जी के कलर्स वगैरह कुछ अप्लाई करने हैं तो वो तमाम कलर्स मैं यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ। इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं जिससे वो अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ जाती है और इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाती है। आमतौर पर पिक्चर जो है वो काफी हैवी होती है तो वो पिक्चर्स को हम लोग कंप्रेस करते हैं। पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर की जगह अगर मुझे कोई और पिक्चर रिप्लेस करनी है तो यहाँ पर मौजूद इमेजेस में से हम किसी भी इमेज को सिलेक्ट करते हैं और सिंपली इंसर्ट का बटन प्रेस करते हैं, वो इमेज मेरे पास सिस्टम पे आ गई। इमेज को अगर रीसेट करेंगे तो इमेज अपनी असल जो उसकी साइज है उसमें आ जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल इमेज की साइज हमने छोटी की हुई है, रीसेट करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल साइज के अंदर खुद से कन्वर्ट हो जाएगी। देन इमेज के कुछ बॉर्डर्स, पैटर्न्स वगैरह ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। इसको ठीक से देखने के लिए मैं इमेज की साइज को थोड़ा सा छोटा करके पेज के सेंटर में रख देता हूँ और यहाँ पर मौजूद ऑप्शंस को मैं अपने पास चेक करता हूँ। तो आप देखें इमेज को मैं जिस भी स्टाइल में कन्वर्ट करना चाहूँ उस स्टाइल में इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ। देन इमेज के साथ अगर मैं इमेज को अगर किसी शेप के अंदर कन्वर्ट करना हो तो वो हम इमेज को किसी भी शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर मुझे इमेज की कोई बॉर्डर वगैरह क्रिएट करनी है, कलरफुल बॉर्डर मैं चाह रहा हूँ ड्रॉ कर लूँ तो यहाँ पर कलरफुल बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हैं। प्लस अगर इसकी आउटलाइन मुझे बढ़ानी है वो मैं अपनी मर्जी से बढ़ा सकता हूँ और अगर आउटलाइन को मुझे डॉटेड स्टाइल के अंदर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर बने हुए स्टाइल में से मैं किसी भी स्टाइल को चूज कर सकता हूँ। पिक्चर के ऊपर इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करने हैं, लाइक उसके ऊपर कोई शेड्स आ जाए तो वो शेड्स वगैरह हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर मेरे पास एक नॉर्मल ऑप्शन में आ रही है और मैं इस पिक्चर के ऊपर कोई इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहता हूँ तो वो पिक्चर्स के ऊपर इफेक्ट्स अप्लाई कर सकता हूँ। किसी पिक्चर को इस पिक्चर को हम रिप्लेस कर लेते हैं किसी और के साथ। फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ इसको रिप्लेस करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इस पर आपको बेहतर तरीके से इसके आउटपुट्स दिखा सकूँ। अब देखें हर एक पिक्चर का अपना एक स्टाइल है, उसका अपना एक शेड, उसका अपना एक बिहेवियर है। आप जिसको भी चूज करेंगे उस स्टाइल में आपकी पिक्चर जो है वो कन्वर्ट होगी और एक बेहतर रिजल्ट आपको यहाँ पर नजर आएगा। अगर आपके पास एक से ज्यादा इमेजेस हैं तो आप उनको सेंड टू बैक और बिगनिंग टू फ्रंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक सिंपल पिक्चर मैंने सेलेक्ट कर ली, फाइनल कर ली और इमेज में जाकर मैं यहाँ से दूसरी एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये कार्टून की पिक्चर इस आई की पिक्चर के पीछे चली जाए। तो हम यहाँ से सेंड टू बैक करते हैं, ये देखें कार्टून की पिक्चर पीछे चली गई और आई की पिक्चर फ्रंट पे आ गई। इसी तरह से बिगनिंग टू फ्रंट करने से ये पिक्चर दोबारा फ्रंट पे आ जाती है। तो हम इस तरह से इमेजेस को फ्रंट और बैक पे ले जा सकते हैं। रोटेशन की कमांड को इस्तेमाल करके हम पिक्चर की पोजीशन को रोटेट अपने हिसाब से जिस तरह से चाहें वो रोटेशन हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो पिक्चर की कमांड एक बेस्ट कमांड जिसकी प्रॉपर्टी भी मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब यही सारी चीजें आमतौर पर हमें क्लिप आर्ट में मिलती है। क्लिप आर्ट एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट की अपनी पिक्चर्स हैं जिनको हम क्लिप ऑर्गेनाइज क्लिप्स में जाकर ऑफिस कलेक्शंस के एरो पे क्लिक करके डिफरेंट कैटेगरीज में से अपनी कैटेगरी की किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बिल्डिंग में से मुझे ये पिक्चर चाहिए तो फर्स्ट मैंने इस पिक्चर पे क्लिक किया, देन उसकी एरो पे क्लिक करके इसे कॉपी करेंगे, मिनिमाइज करेंगे और अपनी शीट पर आकर राइट क्लिक और पेस्ट कर देंगे। वो पिक्चर हमारे पास आ गई। पिक्चर को पेस्ट करने के बाद चाहे तो आप
رائٹ پر جو پینل آ رہا ہے اسے بند کر دیں اور باٹم پہ جو کلپ آرٹ گیلری کھلی ہوئی ہے اس کو بھی ہم بند کر دیتے ہیں. اور پکچر کو انسرٹ کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں اس کا اپنا ایک فارمیٹ کا مینیو واپس اوپن ہوتا ہے جس سے ریلیٹ ساری چیزیں میں پہلے ہی آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں. دین تھرڈ آپشن شیپ سے ریلیٹ ہے. اگر آپ پکچر کو کسی شیپ میں کنورٹ نہیں کرنا چاہتے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی کے شیپس آپ یہاں پر ڈرا کریں تو آپ اویلیبل شیپ میں سے کسی بھی شیپ کو ڈرا کر سکتے ہیں. ہر شیپ کو ڈرا کرنے کے بعد اس میں 3 کامن چیزیں عام طور پہ آتی ہیں. نمبر 1 اس پہ موجود ڈاٹس جس کی مدد لے کر آپ امیج کی سائز کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں. اس میں موجود یلو رنگ کا ڈاٹ جس سے آپ امیج کو ری فریز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اس میں ہیپی فیس ہے, میں اس کو نارمل کر دیتا ہوں اور میں اس کو سیڈ فیس کر دیتا ہوں. روٹیشن گرین رنگ کے ڈاٹ کے اوپر جب ہم ماؤس رکھیں گے اور ماؤس کا سمبل جب اس طرح سے کنورٹ ہوگا تب ہم کلک کرتے ہوئے اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی اینگل کے اندر. عام طور پہ جب بھی آپ کوئی شیپ ڈرا کرتے ہیں اس شیپ کے اندر یہ 3 نارمل بٹنس آپ کو نظر آتے ہیں, لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر شیپ کے اندر یہ تینوں آپشنس آپ کو لازمی طور پر ملیں. سم ٹائم کسی شیپ کے اندر کوئی آپشن آپ کو نہ بھی ملے, اس بات کے بھی چانسز اویلیبل ہیں. لیکن اگر آپ کو یلو رنگ کا آپشن یا یلو رنگ کا ڈاٹ اویلیبل ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آبجیکٹ کو ریفریز کر سکتے ہیں, اس کو نئی شکل کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں. آبجیکٹ کو نئی شکل میں کنورٹ کرنے کے بعد اگر آپ کوئی نیا شیپ یہاں پر ڈرا کرنا چاہتے ہیں تو اویلیبل شیپ میں سے آپ انسرٹ شیپ میں جائیں اور کوئی بھی شیپ اپنی مرضی کا ڈرا کریں. یہ تمام چیزیں آپ کو اس شیپ کے اپنے فارمیٹ کے مینیو سے ملیں گی. شیپ کو ڈرا کرنے کے بعد اگر آپ اس کے اندر کچھ لکھنا چاہتے ہیں, عام طور پہ ہم لوگ جب کوئی بھی شیپ ڈرا کرتے ہیں تو اس میں کوئی کرسر کی فیسلٹی نہیں ہوتی اور اس میں ہم کوئی ٹیکسٹ ٹائپ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ نے کوئی شیپ ڈرا کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ٹیکسٹ ٹائپ کریں تو اس کے 2 ڈفرنٹ طریقے. پہلا طریقہ آپ شیپ کے اوپر رائٹ کلک کریں اور یہاں سے ایڈٹ ٹیکسٹ کے بٹن پہ کلک کریں تو آپ کے پاس کرسر جنریٹ ہو جائے گا اور آپ یہاں پر کوئی بھی ٹیکسٹ ٹائپ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں لکھ دیتا ہوں ٹائپ یور ٹیکسٹ ہیئر, رائٹ. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے لائک مجھے شیپ کے اندر لکھنا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ٹیکسٹ باکس کا ایک بٹن دیا ہوا ہے, ہم اس کو سلیکٹ کریں, اپنی مرضی کا باکس ڈرا کریں اور پھر اس میں جو بھی چاہیں لکھنا وہ ہم لکھ سکتے ہیں. اس کو لکھنے کے بعد ہم اس کی سائز کو اپنے حساب سے چھوٹا بڑا کریں, اپنے پیج کے اوپر لے جائیں. ہم پہلے والے ٹیکسٹ کو رب کر دیتے ہیں, اس کو اپنے پیج پر لے جاتے ہیں اور جو بھی شیپ ہم نے آبجیکٹ ڈرا کیا اس آبجیکٹ کے کلرز کو اپنے حساب سے ہم چینج کر سکتے ہیں. اس کے اندر ٹیکسٹ کے کلر کو اپنے حساب سے چینج کر سکتے ہیں. اس میں شیڈز وغیرہ کے آپشنز ہم دے سکتے ہیں. یہ دیکھیں اپنی مرضی سے ہم ٹیکسٹ کلرفل وغیرہ بنا کر اٹریکٹیولی جو بھی چاہیں اس کے ساتھ بہیو کر سکتے ہیں. تو یہ ٹیکسٹ ٹائپ کرنے کے 2 ڈفرنٹ میتھڈس ہیں کہ آپ ٹیکسٹ باکس پہلے ڈرا کریں اور پھر اس کو ایڈ کر دیں اپنے ایرو کے ساتھ, یا پھر ایرو کے اندر ہی جا کر ٹیکسٹ کی ٹائپنگ کر لیں. آبجیکٹ ڈرا کرنے کے بعد اب اس میں کلر سے ریلیٹ ڈفرنٹ آپشنس موجود ہیں. آپ جو بھی آپشن چاہیں سلیکٹ کریں اور وہ آپشنس آپ کو یہاں پر کلیئرلی آپ کے آبجیکٹ پر جو افیکٹس ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے. اپنی مرضی سے آپ کلر فل کر سکتے ہیں اگر آپ کو ان آپشنس میں سے کلرز میں سے کوئی آپشن, یہاں پر یہ سارے سیمپلز ہیں, سیمپل چوز کریں اور کلر اپنی مرضی سے آپ یہاں سے ڈیفائن کر سکتے ہیں جو بھی کلر آپ کو اپنے لیے سلیکٹ کرنا ہے. آؤٹ لائن آپ اپنی مرضی کے کلرز ہی لے سکتے ہیں, جو چاہیں آؤٹ لائن لے لیں. آؤٹ لائن کی تھکنیس کو آپ اپنی مرضی سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں. آؤٹ لائن اگر آپ کو ڈاٹڈ چاہیے تو آپ یہاں سے ڈاٹڈ آؤٹ لائن سلیکٹ کر سکتے ہیں, چونکہ یہ شیپ آ رہا ہے اس لیے آؤٹ لائن ڈاٹڈ نظر نہیں آ رہی. شیپ اسٹائلس یہاں پر ہمارے پاس ڈفرنٹ آ رہے ہیں جس کا آؤٹ پٹ ہمیں اسکرین پر دیر اینڈ دیر پریویو کی صورت میں نظر آئے گا. جو بھی ہم اسٹائل لیں گے اس کے شیڈس ہمیں اپلائی ہوئے نظر آئیں گے. کوئک اسٹائل کے اندر ہمارے پاس ورڈ آرٹ ریلیٹ کچھ فیسلٹیز اویلیبل ہیں. اگر میں کوئی ٹیکسٹ ٹائپ کروں اور اس میں ایز اے ورڈ آرٹ اپنے ٹیکسٹ کو اس میں ایڈ کرنا چاہوں تو وہ ساری چیزیں بھی مجھے یہاں پر ملتی ہیں جس کو میں اپنے نیکسٹ سیشن کے اندر ڈسکس کروں گا. دین سینڈ ٹو بیک بگننگ ٹو فرنٹ میں پہلے ہی اس بات کو ڈسکس کر چکا ہوں. تو انسرٹ شیپ ایک بیسٹ کمانڈ جس کی مدد لے کر آپ اپنے شیٹ کو جو ہے وہ مزید اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں یا اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے کام کر سکتے ہیں. ایلسٹریشن کا لاسٹ ٹاپک اسمارٹ آرٹ ہے. اسمارٹ آرٹ کے اندر بیسکلی کچھ بنے بنائے آپشنس موجود ہیں. فار ایگزامپل میری کمپنی کے اندر کام کرنے والے لوگوں کا کچھ کرائٹیریا مجھے بتانا ہے. میرے پاس جو ہے وہ ایڈمن ڈپارٹمنٹ ہے, میرے پاس اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے
और देन मेरे पास एम्प्लॉयज हैं. एडमिन डिपार्टमेंट को फॉर एग्जांपल मिस्टर रहीम साहब जो है वो लुक आफ्टर करते हैं. अकाउंट्स डिपार्टमेंट में तमाम डाटा को फाइनल करते हैं, फॉर एग्जांपल मिस्टर ओवेसा. और जिन लोगों को सैलरीज मिलती है फॉर एग्जांपल वो मिस्टर अली है, मिस्टर हुसैन है, राइट, मिस्टर वसीम है. तो ये तमाम लोग जो है वो एडमिन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी तमाम सैलरी का स्टेटस, अटेंडेंस का प्रोग्राम जो है वो एडमिन ऑफिसर अकाउंट्स डिपार्टमेंट को देते हैं और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के तमाम एम्प्लॉय को सैलरी रिलीज करते हैं. तो ये कंप्लीट पैनल है जो कि मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया. अगर आप लेआउट के अंदर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर अवेलेबल लेआउट में से आप जो भी लेआउट अपने लिए चूज करना चाहें वो आप क्रिएट कर सकते हैं. तो कंपनी के अंदर जो हैराकी प्रोग्राम पूरा डिज़ाइन होता है कि एक पूरा सिंपल प्रोसीजर जो डिज़ाइन होता है कि आप किसके अंडर में आते हैं और आपका रूट क्या है, आपका चैनल क्या है, आप किस तरह से काम करेंगे, उन तमाम चीज़ों के अंदर ये चीज़ें हमारी बड़ी ज़बरदस्त मदद करती है और एक खूबसूरत और बड़े अट्रैक्टिव तरीके से ये हमारा मैसेज जो है वो एग्जैक्टली तमाम लोगों तक डिलीवर भी कर देती है. अब फॉर एग्जांपल मैंने एक सिंपल यहाँ पर प्रोग्राम डिज़ाइन कर लिया. प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के बाद अब अगर मुझे इसके स्टाइल्स को चेंज करना है तो यहाँ पर देखें डिफरेंट स्टाइल हमारे पास आ रहे हैं. इन स्टाइल में से जो भी स्टाइल आपको चाहिए वो स्टाइल आप चूज़ करें. आपका डाटा उस तरह से ज़बरदस्त स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा और आप बेहतर तरीके से अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं. अगर आप इसको दोबारा ठीक करना चाहते हैं तो आप रीसेट ग्राफिक कर देंगे, आपका ऑप्शन जो है वो दोबारा से ठीक हो जाएगा. ये तमाम चीज़ें आपको डिज़ाइन के ऑप्शन मिलेगी. लेकिन अगर आप फॉर्मेट के मेन्यू में जाते हैं इसी स्मार्ट आर्ट के अंदर तो यहाँ से आप टेक्स्ट की राइटिंग को और इसके कलर्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. आप टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं, आप इसकी आउटलाइन की चेंज कर सकते हैं. ये सारा काम हम टेक्स्ट से रिलेट कर रहे हैं और इस पे जो ऑप्शंस और रिफ्लेक्शंस अवेलेबल हैं वो चीज़ें हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं. तो इलस्ट्रेशन एक बेस्ट कमांड और इनफैक्ट इसमें यूज होने वाली तमाम कमांड्स हमारे डॉक्यूमेंट को मजीद अट्रैक्टिव और खूबसूरत बनाने में